अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुहर्रम आते ही ये 6 खुराफात हमारे समाज में राइज हो जाता है। वो कौन कौन से 6 खुराफात हैं जो हमारे समाज में मुहर्रम आते ही राइज हो जाते हैं, वो आज आपको एक एक करके वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों देखिए, जो मसला शिया की तरफ होना चाहिए, जो मसला शिया में राइज है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत में राइज होता चला जा रहा है और ज़्यादातर इसे औरतें अपना रही हैं। औरतों के अंदर ये 6 मसले सबसे ज़्यादा मुहर्रम आते ही मसला बयान होने लगता है, फतवा जारी होने लगता है। न जाने पता नहीं कहाँ से, अल्लाह बेहतर जाने, इनके जहन में आ जाता है। सबसे पहला जो मसला है वो कि गोश्त, मछली, अंडा, साग, अरहर की दाल कहते हैं मत खाओ, मत खाओ। आपको इच्छा नहीं है तो मत खाओ, लेकिन ये नाजायज़ और हराम हो जाता है मुहर्रम आते ही। मुहर्रम आते ही 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली खाना औरत के जहन में होता है कि बिल्कुल सही नहीं है, नाजायज़ है। कई औरतें हराम कह देती हैं। तो पूरे साल जो चीज़ हलाल हुआ करता है वो मुहर्रम आते ही हराम कैसे हो जाता है? आप जानते हैं मसला कि अल्लाह की बनाई हुई हलाल चीज़ को अगर आप हराम कहेंगे तो ये मसला कुफ्र तक पहुंच जाता है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल कहा है और आप अपनी तरफ से उसे हराम समझ रहे हैं, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी समझ बूझ के आप यूं ही अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और नाजायज़ कह देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, सरासर जुल्म है। तो एक तो ये मसला होता है कि मछली नहीं खाएंगे 1 से 10 मुहर्रम तक, और गोश्त है, अंडा है, साग है जो हरा साग होता है, पत्ता, और अरहर की दाल। ये कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। ये अरहर की दाल मुहर्रम से क्या ताल्लुक़ रखता है, वही जानते हैं, अल्लाह बेहतर जाने ये कहाँ से आ जाता है। और दूसरा जो है, कहते हैं मुहर्रम के महीना में शादी ब्याह ना करो वरना तलाक जल्दी हो जाएगा। लीजिए, ये मसला पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह ना करो वरना तलाक जल्दी हो जाता है, और इस तरीके से कहते हुए सुना जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना कोई मना नहीं है। अगर तलाक किसी का होना है, किस्मत में अगर वैसा है, तो फिर आप किसी भी महीने में शादी करें, तलाक होना है तो होकर रहेगा। और मुहर्रम के महीना बेशक गम का महीना है। इसमें इमाम हुसैन को जो है करबला के मैदान में बेशक शहीद किया गया, जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया, अपने पूरे ख़ानदान को जो है करबला के मैदान में शहीद करा दिया हज़रत इमाम हुसैन ने। लेकिन अपने सर को नीचा नहीं किया, हुजूर के दीन को नीचा नहीं किया, और करबला के मैदान से यही पैगाम दिया कि कुछ भी हो जाए, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कभी नीचे नहीं हो सकता, और कभी जो है जालिम के आगे झुकना, अपने सर को झुकाना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं होगा। तो मुहर्रम के महीने में अगर शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, खुशी है, और नहीं करना चाहते हैं तो ना करो। लेकिन ये मना हो और तलाक हो जाएगा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। शादी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शादी निकाह करना खुद एक सुन्नत है और इबादत है, जो सवाब का काम है। और तीसरी चीज़ जो है, औरतें ये समझती हैं कि मुहर्रम में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। तो मुहर्रम में मेहंदी लगाना क्यों जायज़ नहीं होगा, इसका कोई सिरे से कोई मतलब ही समझ नहीं आता। औरत अब श्रृंगार करना चाहती है, ये ज़ेबो ज़ीनत है औरत की, अगर करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुनाह नहीं, जायज़ है, और जब चाहे आप मेहंदी लगा सकते हैं। और चौथा जो मसला वो बयान करती है, कहते हैं मुहर्रम में नए कपड़े पहनना जायज़ नहीं, नए कपड़े पहनना नहीं चाहिए। तो नए कपड़े क्यों नहीं पहनेंगे? फटे पुराने कपड़े क्यों, पुराने कपड़े ही क्यों पहनेंगे?
اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہننے میں کیا دقت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو جو دی گئی نعمت ہے اس کا چرچا کرو، ذکر کرو، اس کا جو ہے نمائش کرو، تو کیا دقت ہے؟ اس میں کوئی دقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ جب چاہیں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن یہ محرم میں یہ الگ سے کہاں سے مسئلہ آ جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طریقے کے خرافات سے بچیں۔ اور پانچواں جو ہے، بال ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر بال کسی نے نہیں کٹایا اور محرم کا مہینہ آ گیا تو کٹانے میں کیا دقت ہے؟ ناخن اگر بڑا ہو گیا تو اس کو رکھنا جو ہے وہ اس سے وضو نہیں ہوگا، بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو محرم 1 محرم سے 10 محرم تک اگر ناخن بڑا ہے تو کاٹنا چاہیے، اس میں کوئی کراہت نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور چھٹا جو مسئلہ ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ گھر میں اگر 10 دن جھاڑو نہیں لگائیں گے، ایک ہی دن اگر جھاڑو نہیں لگتا ہے تو پتہ کہیں کتنی گندگیاں بچے وغیرہ کھنڈا دیتے ہیں اور کتنے دھول مکڑی کے جالے پورے گھر کو آپ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ بتائیے 1 محرم سے 10 محرم تک جو جھاڑی نہیں لگائیں گے تو پھر کس طریقے سے گھر کی صفائی، طہارت، جو کہا گیا طہارت و نصف الایمان، تو اس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ صفائی، پاکی، طہارت یہ آدھا ایمان ہے، بتایا گیا ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جھاڑو نہیں لگائیں گے تو پاکی، صفائی، طہارت کہاں سے رہے گی؟ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس طریقے کے مسئلے نہ بیان کریں۔ یہ جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، جھاڑو لگانے میں کوئی دقتیں نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو اس طریقے کا مسئلہ جو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ جس طریقے سے کوئی عالم ہو اس سے سنے کوئی مسئلہ تو اس پر عمل کرے اپنے ذہن سے۔ یہ سب شیعت کا جو ہے مسئلہ ہے، شیعہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اہل سنت میں آہستہ آہستہ رواج پا گیا ہے۔ تو دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس طریقے کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں آپ ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اس مسئلے کو پہنچائیے اور بتائیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اور کس طریقے سے محرم میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی چیز الگ سے جو ہے جو پہلے حلال تھی اور بعد میں حرام ہو جائے گی، جو پہلے جائز تھی بعد میں ناجائز ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے کے خرافات والے مسائل ہیں جو عورتوں کے ذہن میں زیادہ آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔